नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुके शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी में तालीम के साथ हो रहा है खिलवाड़। माह रमजान में नाम निहाद आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बेकाबू हुई महंगाई। और डल झील में खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज। ये बात सभी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में तालीम का फुकदान रहा है। बात अगर आला तालीम की हो तो खासतौर से तलबा तालिबात को मसाइल का सामना रहता है। ले देकर आला तालीम के नाम पर बरसों से सिर्फ एक इदारा काराकोरम यूनिवर्सिटी रही है, जबकि कुछ बरस पहले ही इस करदू जिले में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का कयाम हुआ। आगाज के साथ ही तनाज़े शुरू हुए और फिलहाल कई महीनों से यहाँ के वाइस चांसलर पर बेशुमार इल्जाम लग रहे हैं। बावजूद इसके उन्हें लगातार प्रमोट किया जा रहा है, जिसके खिलाफ तलबा तालिबात, उनके वालिदैन और कौम परस्तों में काफी गुस्सा है। गुस्से की ये लहर अब इस्लामाबाद तक जा पहुंची है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के स्कर्दू में वाक़े बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का कैंपस तालिबे इल्मों के एहतजाज और धरने का गहवारा बनकर रह गया है। आए दिन यहाँ की इंतजामिया के खिलाफ तालिबे इल्म गुस्से का इजहार करते दिखाई देते हैं। यूनिवर्सिटीज इंतजामिया में बैठे अफसर इन तालिबे इल्मों के लिए काली भेड़े हैं, क्योंकि एक तरफ वो स्टूडेंट्स के मुतालबात पर नजरे सानी नहीं करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी में सब कुछ सही होने का दावा भी करते हैं। इन काली भेड़ों में सबसे अहम नाम है वाइस चांसलर मोहम्मद नईम खान का, जिन पर न जाने कितने इल्जाम हैं, लेकिन इन्हें न सिर्फ वीसी बनाया गया बल्कि हाल ही में एक्सटेंशन भी दिया गया है। इसके खिलाफ न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में बल्कि इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा है। यहाँ बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का जो वीसी है, जो एक मुतनाज़ा शख्स था, उसको दोबारा अपॉइंट करके एक मखसूस सोच, मखसूस लोबी गिलगित बल्तिस्तान, खुसूसन बल्तिस्तान के अंदर बल्तिस्तान के यूथ को इंतशार की तरफ धकेलना चाहते हैं। इसका हमने पहले भी बरमला इजहार किया है और यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए एक मखसूस बालादस्त तबका गिलगित बल्तिस्तान को और गिलगित बल्तिस्तान के इदारों को अपनी चरागाह बनाना चाहते हैं। वाइस चांसलर मोहम्मद नईम खान एक जाने माने दानिश्वर होने के साथ अव्वल दर्जे के घुसखोर और बदउनवान शख्स हैं, जिसने इस खित्ते में तालीम का बेड़ा गर्क कर रखा है। यही नहीं बल्कि उन पर तालिबात के साथ छेड़खानी और उनके इस्तेहसाल जैसे कई इल्जाम भी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। जिस शख्स को सलाखों के पीछे होना चाहिए, वो हजारों तुलबा तालिबात की किस्मत का फैसला करने वाला विधाता बन बैठा है। नईम की पहुंच का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब यूनिवर्सिटी सीनेट कमेटी ने उन्हें एक्सटेंशन देने से मना कर दिया, तो नईम खान ने उस कमेटी में अपने भरोसेमंद नए लोगों को तकरूर किया और 4 साल के लिए वाइस चांसलर बन गए। यहाँ उनकी जो मंजूर नज़र आदमी था, उसको दोबारा वीसी अपॉइंट किया है वहाँ पर, जिसके ऊपर माली बेज़ाब्तियों का केस बना हुआ है, जिसके खिलाफ जिनसी हरासमेंट के केसेस से मंजराम पे आ चुका है उसके मैसेजेस। उसके बावजूद उस मुतनाज़ा शख्स को दोबारा वीसी तैनात करना, ये गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान के अवाम की तौहीन है। वहाँ के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम इस चीज़ की मजम्मत की है, इसकी मुखालफत की है। उसके बावजूद इसको ज़बरदस्ती वहाँ पे फिर दोबारा मुसल्लत करना, ये बल्तिस्तान को इंतशार की तरफ और वहाँ पर बदअमनी फैलाने की एक साजिश है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये सिर्फ वाहिद फर्द का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम, खास तौर से तालीम इंतजामिया की कलई खोलता है। कहाँ तो इस करदू में बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी का कैंपस सेटअप इसलिए किया गया था कि इससे तालिबे इल्मों को आसानी होगी। शुरुआत से ही ये तालीमी मरकज तनाज़ों में घिरा रहा। नाअहल असातिज़ा, निकम्मी इंतजामिया और रिश्वत के बिना पर तकरूर हुए बेशतर स्टाफ सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए ही सोचता है। ऐसा लगता है कि जानबूझकर यहाँ बदउनवान और नाअहल लोगों को रखा गया है, जिससे यहाँ तालीम बर्बाद होती रहे और यूनिवर्सिटी पढ़ाई की बजाय
बदअमनी का मरकज बन जाए। जहाँ जहाँ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं या हमें सुन रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप अपनी अपनी जगह हमारे सिविल सोसाइटी बल्तिस्तान की आवाज़ बने। और आइंदा आने वाले वक्तों में हम राब्ते में हैं, हमारी तमाम कमेटी के मेंबरान राब्ते में हैं, दीगर हमारे लोगों से राब्ते में हैं। हम भरपूर तरीके से एहतिजाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान से जगह जगह से हम पब्लिक को रोड पे लाएंगे। जब तक इस वीसी के जगह पे कोई मोतबर, कोई एक टैलेंटेड प्रोफेशनल आदमी को वहाँ वीसी तैनात नहीं किया जाता, उस वक्त तक हमारा एहतिजाज जारी रहेंगे। हम जगह जगह से पब्लिक को रोड पे लाएंगे। पूरा पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे लड़के पढ़ते हैं, हर जगह से हम पब्लिक को रोड पे लाएंगे और एहतिजाज करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के बहुत से तालिबे इल्म कराची जैसे बड़े शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने खित्ते में या तो एडमिशन नहीं मिला या फिर उनके मुताबिक मनपसंद कोर्स ही गिलगित बल्तिस्तान की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाए जाते। इनका मुतालबा न सिर्फ वाइस चांसलर की विदाई है, बल्कि ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली चाहते हैं। ये लोग ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिससे गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म बाहर न जाएं, बल्कि पाकिस्तानी तुलबा यहाँ तालीम लेने के लिए आएं। हम नहीं मानते, जुल्म के दावते, हम नहीं मानते, जुल्म के दावते। गिलगित बल्तिस्तान में तालीम के शोबे की बदहाली देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। माहौलियात को साफ सुथरा रखना आज वक्त की जरूरत बन चुका है, खासतौर से ऐसी जगहों जहां न सिर्फ मकामी लोग रहते हैं बल्कि बड़ी तादाद में सयाहों का आना जाना भी लगा रहता है। वहां तो सफाई की अपनी खास अहमियत है और धरती पर जन्नत कश्मीर तो सयाहों के दरमियान सबसे ज्यादा मकबूल है। ऐसे में न सिर्फ यहाँ की सड़कें बल्कि दरिया, पहाड़ और झील की सफाई भी मायने रखती है। पूरे वादी की शान झीले डल की क्लीनिंग के लिए अक्सर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई जाती रही है और गुज़िश्ता रोज एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला। इस मुहिम में डल और उसके आसपास रहने वाले अफराद, मजदूरों और मुख्तलिफ जामियात के तालिबे इल्मों ने शिरकत की। पेश है रिपोर्ट। श्रीनगर में वाक़ शोरे आफाक डल झील कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है। इसे देखने के लिए जम्मू कश्मीर के ही नहीं बल्कि मुल्क और बैरूनी मुमालिक के सयाह यहाँ आते हैं। इस सकाफती और तारीखी विरसे को साफ सुथरा रखना इंतजामिया और यहाँ के मकामी अफराद की जिम्मेदारी है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आला अफसरों के साथ मकबूल डल झील को महफूज रखने के लिए एक खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज किया। पिछले 1.5-2 वर्षों में मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम ने भी एक संकल्प लिया है और प्रशासन ने भी कि डल जो यहाँ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, पूरे दुनिया के लोग जिसे देखना चाहते हैं उसको स्वच्छ बनाया जाए। और अब सामान्य नागरिक ये महसूस कर रहा है कि पहले से डल काफी स्वच्छ हो गई है। बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं 336 करोड़ रुपए का। पहले भी पैसा आया, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का सदुपयोग नहीं हुआ। अब स्पष्ट रूप से देखने से भी लगता है कि डल काफी बेहतर हो गई है। डल झील में चलाई जा रही इस खुसूसी सफाई मुहिम में अच्छी खासी तादाद में झील में रहने वाले लोगों, मजदूरों और मुख्तलिफ जामियात के तालिब इल्मों ने शिरकत की। ये सभी अफराद और खासकर अलग अलग जामियात के तालिब इल्म डल झील की सफाई मुहिम का हिस्सा बनकर काफी खुशी महसूस कर रहे थे। इन्होंने मुतालबा किया कि इस तरह की साफ सफाई की मुहिम वक्तन फवक्तन होती रहनी चाहिए, जिसमें ये शिरकत कर सकें। Dal is a very important asset for Kashmiris. We all know that. एक tourist The world's first Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 is all set to transform the discourse around traditional healthcare system. The path-breaking policy and regulatory initiatives of Prime Minister Shri Narendra Modi have turned the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. Invest in Ayush for a healthy, vibrant future.
अट्रैक्शन के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है ये, एंड हम सबको पता है कि जो कश्मीर है वो जाना ही जाता है टूरिज्म के लिए, तो एज ए इंडिविजुअल इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी हेरिटेज को सेव करें। तो अगर मुझे एक मौका मिल रहा है आज एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन देने के लिए, तो आई फील इमेंसली ब्लेस्ड एंड हैप्पी कि मैं यहाँ आके एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर पा रही हूँ। थोड़ी सी सफाई अगर मेरे हाथ से हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बन जाएगा। टूरिस्ट यहाँ कश्मीर में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट ज्यादा मोस्टली आते हैं यहाँ देखने के लिए, सो हमें ये सब प्रिजर्व करना चाहिए उनके लिए, ना बल्कि उनके लिए बल्कि खुद के लिए भी हमें ये सब प्रिजर्व करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है हमारे लिए। डल झील सयाहों के लिए कशिश का मरकज रही है। ऐसे में इसकी साफ सफाई मुसलसल जारी रहने से ज्यादा तादाद में सयाह यहाँ आएंगे। पहले डल झील की साफ सफाई का काम ठेकेदारों के जरिए किया जाता था, लेकिन अब ये काम ऑनलाइन किया जा रहा है। अब इंतजामिया की जानिब से सफाई करने वाले मुलाजमीन के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं। बजट में डल झील की सफाई के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। बहुत अच्छा हुआ, तमाम लेबर इनका रोजगार भी है और डल भी साफ है। इस वक्त बहुत ही अच्छा कदम गवर्नर साहब ने उठाया है। ये एक चीज मजदूरों के लिए बहुत ही बेनिफिट है। पहले ठेकेदारों के जरिए होता था, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन ये काम पैसा डालेंगे ऑनलाइन अकाउंट में, इसलिए इस वक्त देखिए डल साफ हो रहा है। आप देखिए डल झील दुनिया की बेशकीमती झीलों में शुमार होती है। इसे वादी की अहम तरीन विरसे में से एक माना जाता है। ऐसे में देखा गया है कि सही तरह से साफ सफाई न होने की वजह से इसका रकबा सुकड़ रहा है। झील में खरपतवार और मुख्तलिफ तरह की गंदगी इसे आलूदा और बदबूदार बना रही है, लेकिन पाबंदी के साथ सफाई होने से डल झील अपने कदीम विकार को फिर से हासिल करेगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु देश और पश्तूनिस्तान के लोगों ने कभी भी अपनी आजादी की जद्दोजहद को नहीं रोका। ये तो इमरान खान जैसे पाकिस्तानी फौज के कठपुतलियों ने इन्हें हमेशा दबाया है और उनके कुदरती मादनियात को लूटा है। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि हुंजा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो कभी न कभी उसके साथ मुंसलिक होगा। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित शहर के पास बने दनियोर सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर नौजवान खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इस खतरनाक चलन पर मकामी अवाम ने तशवीश का इजहार किया है। डिस्ट्रिक्ट शोपिया ऑफिशियल ने ट्वीट किया है कि आपकी जमीन आपकी निगरानी नामी इकदाम के जरिए जम्मू कश्मीर में लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में मजीद शफाफियत लाई जा रही है। इस इकदाम का जिला शोपिया के लोग मुसलसल फायदा ले रहे हैं। अब पब्लिक यूजर्स जमीन से जुड़े कागजात ऑनलाइन देख सकते हैं। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि इस साल कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ सयाहों की आमद हुई है, जो कि इस दहाई में सबसे ज्यादा है। एहसास कश्मीर ने एक खूबसूरत तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि कुदरत के रंग जिंदगी के रंग हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV ने कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले की कार्रवाइयों से मुताल्लिक अपनी झूठी खबरों की मुहिम को जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीर के हालात खराब करने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को भेजा जा रहा है। हर रोज हिफाजती अमले और दहशतगर्दों के माबैन मुठभेड़ हो रही है। इन कार्रवाइयों में दहशतगर्द तो मारे ही जाते हैं, उनके पास से हथियार और गोला बारूद समेत मुख्तलिफ तखरीबी मवाद भी बरामद होता है। इन्हीं दहशतगर्दों से पाकिस्तानी मीडिया को भरपूर हमदर्दी है और वो इनकी हिमायत में मुसलसल खबरें नश्र करता है। मुठभेड़ की इन कार्रवाइयों में कई बार भारतीय हिफाजती अमले के अहलकार भी जख्मी या शहीद हो जाते हैं।
بھارت سے متعلق سوال پر بولے پاکستان امن چاہتا ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ پاکستان کے سما نیوز چینل میں ایک خبر دکھائی گئی جس میں پاکستان کے نئے وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کے دوران بھارت سے متعلق سوال پر کہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اور کشمیر کو حل کیے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ویسے پاکستان کے اقتدار میں چاہے جمہوری حکومت ہو یا فوج قابض ہو، لگتا ہے ہر کسی کے پاس کشمیر کے علاوہ بات کرنے کے لیے کوئی اور مدعا ہی نہیں ہوتا۔ دن، ہفتے، مہینے اور سال بدلتے ہیں لیکن پاکستان کی ضدی سوچ نہیں بدلتی۔ اقتدار سنبھالتے ہی شہباز شریف نے کشمیر کا راگ الاپا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہاں اقتدار بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اپنے عوام کو ورغلانے اور کشمیر کے معاملے کو زندہ رکھنے کا پروپیگنڈا مسلسل چلتا رہتا ہے۔ ماہ رمضان کا متبرک مہینہ پاکستان کے قبضے والے علاقوں کے لیے بھاری مصیبت لے کر آیا ہے۔ اس دوران دال سے لے کر دودھ تک اور گوشت سے لے کر کھجور تک بیشتر مصنوعات کے دام میں بھاری اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسا مانو روایت بن گیا ہے کہ رمضان کی آوک سے کچھ دنوں پہلے سے ہی لے کر عید کے بعد تک دام آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ سحری اور افطار کا بندوبست کرنا ہی بڑا مشکل بھرا ہو گیا ہے۔ عوام دکانداروں سے بحث کر رہے ہیں اور دکاندار تھوک تاجروں کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں اور وہ لوگ پاکستانی کاروباریوں کو۔ کل جمع معاملہ یہ ہے کہ آروپ اور سوالوں کی اس رسا کشی کا نقصان صرف مقامی باشندوں کو ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رپورٹ۔ ماہ رمضان میں جب دنیا بھر کے عوام خدا کی عبادت میں مشغول ہیں، اس دوران بھی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا وقت اپنے حکمرانوں کو کوستے ہوئے بیت رہا ہے۔ رمضان کے دوران ضروری مصنوعات کی قیمتیں 2 سے 3 گنا زیادہ ہو گئی ہیں۔ ایسے میں سحری اور افطار کا بندوبست کرنا بھی غریب عوام کے لیے بھاری پڑ رہا ہے۔ عوام بازار تو جاتے ہیں، سامان کا ریٹ پوچھتے ہیں اور من محسوس کر گھر لوٹ آتے ہیں۔ کوئی حکومت کو کوستا ہے تو کوئی دکانداروں کو، کوئی مہنگائی کے لیے کالا بازاری کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے تو کوئی ناقص پالیسیوں کو۔ رمضان کے مہینے کی سٹارٹنگ سے ہی عید تک جو ہے کہ مہنگائی ہو جاتی ہے اور حکومت اور انتظامیہ نے کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس یہاں پہ نہیں رکھا ہوا۔ لوگ بھی خوار ہو رہے ہیں اور میری حکومت سے درخواست ہے اور انتظامیہ سے بھی درخواست ہے وہ مارکیٹ میں آ کے چیک اینڈ بیلنس کا کام کریں اور لوگوں کو ریلیف مہیا کریں۔ عوام کا سوال ہے کہ آخر ماہ رمضان کے دوران ہر سال قیمتوں میں اتنا اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر چیک اینڈ بیلنس کا کوئی سسٹم کیوں نہیں ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور انتظامیہ بھی جمع خوروں اور منافع خوروں سے ملی ہوئی ہے۔ نہیں تو کیا وجہ ہے کہ حکومت کے کہنے کے باوجود بیشتر دکانوں پر ریٹ لسٹ نہیں لگی ہے؟ دکانداروں پر نہ کبھی چھاپا پڑتا ہے اور نہ کبھی ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ ویسے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ جب انہیں ہی تھوک بازار سے مہنگا مال ملتا ہے تو بھلا وہ سستے ریٹ پر کیسے سامان مہیا کرا سکتے ہیں؟ جو ہی رمضان آتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر قیمتوں کی چیزیں وہ جو بھی ہوں، چاہے میوہ جات ہیں یا پھلوں سبزیوں کی جو بھی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ بہت سارا ہم مال کما لیں گے، جس وجہ سے ہم دکانداروں کے پاس جب گاہک آتے ہیں تو ان کو چیزوں کا وہ چیز جو رمضان سے پہلے 20 روپے تھی 30 روپے مل رہی ہے، اب وہ بھی حیران ہو کے سوچتے ہیں کہ یار یہ قیمتیں کیوں؟ اصل کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قیمتیں پیچھے سے ہی زیادہ آتی ہیں جس وجہ سے ہم آگے گاہکوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ بات کسی ایک پھل یا سبزی کی نہیں ہے بلکہ دام میں یہ فرق دال، گوشت، گندم ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ حالانکہ سرکاری افسران کی اپنی دلیل ہے، ان کی مانیں تو حکومت اپنی طرف سے پرزور کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ کوشش کہیں سے بھی کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کم و بیش ایسی ہی صورتحال پاکستان کے قبضے والے گلگت بلتستان میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہاں حکومت نے رمضان پیکج کا اعلان تو ضرور کیا ہے، لیکن ان رمضان اسپیشل یوٹیلیٹی سٹورز پر ضروریات کا کوئی بھی آئٹم دستیاب نہیں ہے۔ رمضان پیکیج میں ہمیں ادھر یوٹیل سٹور میں آٹا نہیں مل رہا ہے، گھی پیکیج والا نہیں مل رہا ہے۔
The Global Ayush Investment and Innovation Summit 2022 in Gujarat is the world's first event celebrating the transformation of the Ayush sector into a multi-billion-dollar industry. The path-breaking policy and regulatory initiatives by Prime Minister Shri Narendra Modi have been a game changer. Invest in Ayush for a healthy and vibrant future. तो हुकूमत बला से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि ये रमज़ान पैकेज में हमें घी, आटा, अच्छा तो ये चीज़ें हमें ज़रूरत की चीज़ें इधर नहीं मिल रही। ऐसा आए रोज खास तौर से रमजान में क्यों देखने को मिलता है, जब कुछ भी खरीदना आवाम के लिए चुनौती भरा हो जाता है। मकामी हुकूमत पैसों की कमी और खर्चों में इजाफे की बात तो हर रोज दोहराती है, लेकिन जो उसके इख्तियार में है उस पर तवज्जो नहीं देती। हुकूमत अपना बजट नहीं बढ़ा सकती, लेकिन सख्ती करके काला बाजारी तो रोक ही सकती है। हमारा हुंदुर भी यूटल स्टोर है, वहाँ पे न कोई आटा दस्तियाब है न कोई घी दस्तियाब है। यहाँ लोग यहाँ पे आ जाते हैं कोई कंसेशन पे, यहाँ चीनी और कोई भी नहीं, चीनी वगैरह कुछ है भी है मगर आटा और घी वगैरह का यहाँ पर बहुत दिक्कत है। इसलिए हुकूमत वाला से गुजारिश है कि यहाँ पर यह आटा और ये घी वगैरह फराहम की जाए। हुकूमत अपनी तरफ से चाहे जो भी दलील दे, लेकिन अवाम जानते हैं कि उनके हुक्मरान साफ झूठ बोल रहे हैं। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया अपने शहरियों को खास सहूलत मुहैया करा रही है, तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से हुकूमत ने मुंह मोड़ रखा है। माह रमजान में अवाम की मुश्किलात देखने के बाद अब वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को बरसरे रोजगार बनाने के लिए कई ठोस इकदामात किए जा रहे हैं। इन इकदामात से देही इलाकों के लोगों, खास तौर पर ख्वातीन को दस्तकारी की तरबियत दी जा रही है, जिससे इन्हें आगे चलकर दस्तकारी का काम करने से आमदनी हो सके। जिला राजौरी में ख्वातीन को दस्तकारी में आगे लाने की कोशिश के तहत न सिर्फ उन्हें डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है, बल्कि ख्वातीन को माली इमदाद भी दी जा रही है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। हर हुनरमंद हाथ को रोजगार मिल सके, इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। इस सम्त में अलग अलग कामों से मुतालिक लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। ख्वातीन को भी तरबियत याफ्ता बनाने की मुहिम मुसलसल जारी है। इसी के मद्देनजर राजौरी जिले के दरहाल ब्लॉक के ट्रेनिंग सेंटर में महकमा हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से मकामी ख्वातीन के लिए 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जा रहा है। दूर से आती हैं, चौकियों से लड़कियां इधर आती हैं, चौकी पंचायत से, सब्जी पंचायत से आती हैं इधर लड़कियां, मडून पंचायत से आती हैं। तो ज्यादातर गरीब लड़कियां हैं, बहुत ज्यादा, जिनके पास कुछ नहीं है घर में, तो वो ज्यादा गरीब लड़की बहुत काम करती हैं इधर। 1.5 लाख रुपए इनको लोन मिलेगा, जिसकी सब्सिडी डिपार्टमेंट देगा, 10% डिपार्टमेंट देगा, और ये खुद अपना काम उसमें से चलाएंगी ये काम। यहाँ सर हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं और हमें बहुत सारे जो लोन, कई किस्म का लोन जो हमें मिलता है यहाँ से, और वहाँ उनकी सब्सिडी मतलब सब कुछ बताते हैं। अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे सिखाया जाता है इसके बारे में। दरहाल ब्लॉक में ख्वातीन हमेशा से ही घरों में खाली बैठने के बजाय वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए ऐसा काम सीखना चाहती थीं जो आगे चलकर आमदनी का अच्छा जरिया बन सके। लिहाजा राजौरी के इस तरबियती मरकज में आसपास के देही इलाकों से आई ख्वातीन को कढ़ाई के मुख्तलिफ डिजाइन्स और पैटर्न्स की बारीकियों से रूबरू कराया जा रहा है, जिसे सेंटर में आने वाली ख्वातीन बड़ी लगन के साथ सीखती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ सेंटर में एडमिशन ली, थोड़ा काम सीख लूँ। घर में वैसे ही फ्री बैठी हुई थी, तो ये लड़कियाँ 20 लड़कियाँ हमारे साथ यहाँ काम करने वाली। पहले भी कई लड़की यहाँ से काम करके चली गई हैं। उन्होंने अपने घर में ग्रुप बना के काम खोले हुए काम कर रही हैं। हम भी चाहते हैं हमें डिप्लोमा मिल जाए, हम भी कोई काम खोल सके
और सर हमें सिखाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, हमारे सर बहुत अच्छे हैं। हम बहुत खुश हैं इस सेंटर से। हम 12th तक पढ़े हैं, उसके बाद हम आगे नहीं पढ़ाई कर सके क्योंकि हमारे माँ बाप बहुत गरीब थे। तो हमें बहुत खुशी हुई है इस सेंटर से क्योंकि हमें ये मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं। चाहते हैं कि और भी सेंटर खुले तो जो बाकी लड़कियां वो भी आएं। दरअसल राजौरी की हुनरमंद और मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनने की ख्वाहिशमंद इन खवातीन को मुताल्लिका महकमे की जानिब से मुख्तलिफ फैब्रिक्स पर नक्काशी की तरबियत देने के अलावा खुद की सनत कायम करने में इन्हें सब्सिडी के साथ माली इमदाद भी फराहम कराई जा रही है ताकि इलाके की तालीम याफ्ता खवातीन के अलावा कम पढ़ी लिखी लड़कियां भी अपना खुद का काम शुरू कर सकें और इन्हें रोजगार हासिल हो। काबिल गौर बात है कि सेंटर में चल रहे इन इक़दामात से उन खवातीन को माली फायदा मिल रहा है जो इक़्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों से ताल्लुक रखती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि जो आगे मतलब पढ़ना चाहती थी लेकिन उनके पास मतलब इतनी मंथली इनकम नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई जो है वो मतलब आगे कर सकें, इसलिए यहाँ पे लड़कियां जो हैं वो आना चाहती थी तो वो आई, तो जो आगे पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो वो आई हैं यहाँ पे। तो उन्होंने अच्छा मतलब मैंने उनको सिखाया है, तो जो मैंने सिखाया वो उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा करके मुझे दिखाया है, स्किल दिखाया अपना कि हमारे अंदर ये हुनर है। गुज़िश्ता कुछ बरसों से जम्मू कश्मीर के देही इलाके खास तौर पर जो सरहद के करीब हैं, इन इलाकों में इंतजामिया के फलाही मंसूबों की वजह से लोगों के मेयार जिंदगी में मजीद बेहतरी आ रही है। ऐसे में खवातीन को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाने के इक़दामात मुस्तक़बिल में इन्हें मुआशरे में अहम किरदार अदा करने में काफी मुआविन साबित होंगे। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के